पंजाब के बिफरे दरिया तबाही की दास्तान रकम करने लगे। सैलाबी रैलों से कई शहर और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि फसलें भी तबाह हो गई हैं। लोग डूबे मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू, रजाकारों, पाक फौज और रेंजर्स की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। सैलाबी रैलों में फंसे शहरियों की नकल मकानी भी की जा रही है और कई देहात का ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में से 45,000 से ज़ायद अफराद का इनखला हो चुका है। गुजरात, गुजरावाला, मंडी भाउद्दीन, हाफिजाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन के अजला ज़्यादा मुतासिर हैं। अगर बात की जाए दरियाए चनाब की, रावी की, सतलुज, जेहलम और सिंसी, तो उसे मुल्हका सैलाबज़दा इलाकों से 3,000 से ज़ायद अफराद का महफूज इनखला हो चुका है। सैलाब मुतासरीन के हज़ारों मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है और पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है और पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। पंजाब की सूरत हाल आपको बताई जा रही है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल इस वक्त बरकरार है। ख़ासतौर पर अगर रावी की बात की जाए, दरियाए चनाब और सतलुज की बात की जाए तो फ़िलहाल बदस्तूर सैलाब की लपेट में है। और इसी पर मज़ीद हम तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी की सूरत हाल जानेंगे सामिया सईद से। दरियाए चनाब में पानी के बहाव के बारे में बताएंगे चिन्योट से जुल्करनैन ताहिर और मुल्तान में मोहम्मदपुर कोटा में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। इसी पर भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम ज़ैनब गर्देजी से। और सबसे पहले हम रुख करेंगे सामिया सईद का और सामिया से जानेंगे। सामिया, ये बताइएगा शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त दरियाए रावी की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? आज बिल्कुल अगर यहाँ पर बात की जाए तो दरियाए रावी पर पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और ये देखा गया है कि यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहाल पानी की रफ्तार जो है वो 2,11,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जसर के मकाम की बात की जाए तो वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है और पानी का बहाव 93,000 क्यूसिक तक जा पहुँचा है। अलबत्ता बताया यही जा रहा है कि मानसून का एक नया स्पेल जो है वो आज से शुरू हो जाएगा और आज से 2 सितंबर तक जो है वो मजीद बारिशें होंगी। तमाम पानी के बहाव में जो है वो मजीद का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। अगर शाहदरा के इर्द गिर्द की आबादी के हवाले से बताया जाए तो यहाँ पर शफीकाबाद, फरखाबाद के जो इलाके हैं वो पानी में डूब चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया गया है और ताहाल भी जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर 18 कैंप्स बनाए गए हैं, जिसमें से 5 जो कैंप्स हैं वो ताहाल ऑपरेशनल हैं और वहाँ पर जो है वो जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, उनको जो है वो वहाँ पर खाना भी मुहैया किया जा रहा है। अलबत्ता सूरत हाल यही बताई जा रही है कि आज जो है वो मजीद सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजर सकता है और ताहाल शाहदरा के मकाम पर जो है वो 2,11,000 क्यूसिक तक पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर यहाँ पर सूरत हाल की बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू इदारे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो है वो किसी को भी जो है वो दरियाए रावी के पुल के करीब नहीं जाने दिया जा रहा, किसी को भी जो है वो यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा। दरियाओं के करीब दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। ताहम जो है वो रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, बार बार गश्त किया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है। ताहाल जो है वो मुतअद्दिद अफराद को जो है वो सलामत निकाल लिया गया है। ताहम DC लाहौर ने भी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक है सामिया, साथ ही रहिएगा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आप सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रही थी। दरियाए चनाब का क्या वहाँ पर सूरत हाल है और वहाँ पर क्योंकि रेला गुजरा है, जुल्करनैन ताहिर आप बताइएगा। 8,30,000 क्यूसिक का रेला बताया जा रहा है कि वहाँ से गुजरा है, तो अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इमदादी सरगर्मियों कहाँ तक पहुँची हैं?
जी बिल्कुल, अभी भी जो है वो 8,30,000 क्यूसेक का रेला दरियाई चिनाब से गुजर रहा है और इस वक्त जो है वो मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, मौज़ाजात ज़ेर आब आ चुके हैं। शहरी देही जो इलाकों के मकीन हैं वो अपनी मदद आप के तहत भी नकल मकानी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए जो है वो बच्चों को, अहले खाना को, अपने कीमती सामान को सैलाबी इलाके से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ रेस्क्यू की जानिब से भी इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पानी में बहकर आने वाले जानवरों को और इसके साथ साथ इंसानों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की जानिब से अभी भी ऑपरेशन किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद नगर के करीब और यहाँ पर बेशतर देहात जो है पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। रेस्क्यू अभी भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नजर आता है। ताहम डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि 8,30,000 क्यूसेक पर पानी फ़िलहाल स्टेबल हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही थी कि पानी इससे भी बढ़ेगा, लेकिन अब तक जो है पानी 8,30,000 पर स्टेबल हो चुका है। अगर मैं आपको इसकी कैपेसिटी के बारे में बताऊँ तो दरियाई चिनाब जो चिन्यूट के मुकाम पर ये 8,50,000 क्यूसेक तक पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता पानी इससे ज़्यादा बढ़ता है तो पानी पुल को क्रॉस करेगा और फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बंद तोड़ने के बारे में भी सोचा जाएगा। और इससे कबल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा भी जा चुका है कि बंद तोड़ेंगे अगर पानी जो है वो 8,50,000 क्यूसेक को क्रॉस करता है। लेकिन अभी तक मुख्तलिफ देही इलाकों में रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आती है। जो मुकामी मल्लाह हैं वो भी अपनी मदद आप के तहत अपनी लकड़ी की कश्तियों में जो है वो लोगों को रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू के साथ साथ जो मुकामी अफराद है वो भी सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, उनकी मदद के लिए उनके साथ साथ पेश हैं। इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कुदरती आफत जो है वो इस वक्त दरिया मुकम्मल तौर पर भिपरा हुआ नज़र आ रहा है। देही इलाकों में, मौज़ाजात में पानी नज़र आ रहा है। हम इस वक्त एक मेन रोड पर मौजूद है। मेन रोड भी पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ शहरी जो है देही इलाकों के बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार आप हमारे साथ ही रहिएगा और ज़ैनब गर्देज़ी भी हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त मुल्तान में है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। ज़ैनब ये बताइएगा, जैसे कि बताया जा रहा है मोहम्मदपुर गोटा में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, वहां पर क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? खासतौर पर इंतजामिया कितनी मुतहरिक है और शहरियों के लिए क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब पर मुसलसल जो है पानी का बहाव तेज़ होता जा रहा है, जिसके बाद यहाँ से मुल्का जो बस्ती है मोहम्मदपुर घोटा जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मुकम्मल तौर पर सैलाब में बह गई है। तबाहकुन मंजर जो है वो इस टाइम नज़र आ रहा है। मवेशी बह गए हैं, लोगों का माल जो है वो बह गया है, लोग जो हैं उनके घर तबाह हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इनका नुकसान हो गया है। अगर इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयों की बात करें तो कार्रवाइयाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जाए। यहाँ पर जो है रिलीफ कैंप भी कायम किया गया है और वहाँ पर तकरीबन तमाम जो सहूलियात हैं वो फराहम की गई हैं। लोगों को खुराक मुहैया की जा रही है, जानवरों का चारा दिया जा रहा है, जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। उसके अलावा रेस्क्यू की टीमें, सिविल डिफेंस, पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नज़र आ रही है। कहा यही जा रहा है कि लोगों का जो इनखला है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस बस्ती से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कार्रवाइयों की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दरिया चिनाब के इतराफ़ में कोई 25 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं और वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल किए गए हैं। वहाँ पर बुनियादी जो सहूलियात है वो भी फराहम की जा चुकी है और कहा यही जा रहा है कि 3,65,000 लोगों का जो है इनखला किया जाएगा और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब यही कहा जा रहा है कि आज रात दरियाए चिनाब पर 10 लाख क्यूसेक का एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा जो कि ख़तरनाक तरीन होगा। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। उनकी तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है, ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। ज़ैनब गर्देज़ी, सामिया और जुल्करनैन हमें आप आगाह कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर में DGPDM में इरफान अली काठिया सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दरियाए रावी से। कल आप सब ने और कैमरा की आंख ने भी देखा कि लाहौर के मुकाम से रावी साइफन और शादरा के मुकाम से हमने 1988 के बाद का सबसे बड़ा पानी का रेला वो गुजारा और 2,20,000 क्यूसेक को इसने टच किया। और फिर अल्लाह की फजल से ना सिर्फ ये पहले स्टडी हुआ और फिर अब डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त 2,11,000 क्यूसेक शादरा के मुकाम पे ये पानी गुजर रहा है और ये ग्रेजुअली अब डिक्रीज़ कर रहा है और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद घंटों में ये पानी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर जाएगा। लाहौर की मैं बात करूं तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से तमाम अदारों के बर वक्त रिस्पॉन्स से और आपके तवस्सुत से पब्लिक की को जो हमने अपील्स की उसकी वजह से
अल्लाह का शुक्र है और मैं एतमाद के साथ आपको कहता हूँ कि कोई खुदा न खास्ता एक भी इंसानी जान का ज़िया लाहौर में नहीं हुआ। पानी ज़रूर नशेबी इलाकों में और फ्लड प्लेन के अंदर आया। 9 मेजर साइट्स थे जहाँ से पानी जिन कॉलोनियों में दाखिल हुआ। मैं नाम ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन फिर भी जो महफूज गार्डन, थीम पार्क, शफीकाबाद, ये आप सबके इल्म में है। अभी जो कुछ थोड़ी बहुत आखिरी रेस्क्यू कॉल्स थी वो तल्लत पार्क से थी, जिनको अटेंड कर दिया गया। और अभी ना कोई हमारे प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ना बात करेंगे दरियाए रावी का पानी चूंकि इलाकों में दाखिल हो चुका है, लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ फसलें समेत सैकड़ों घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाबी पानी चूंकि कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है, एसी ड्राइवर ने मुख्तलिफ मुकामात पर रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगा दिए। लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और पाक फौज के जवान मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फौज के दस्तों ने गुजरावाला और हेड खानकी में भी मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। सियालकोट और नारोवाल में भी सैलाब में घिरे अफराद के महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी है। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए हैं। रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन की जरूरी तिब्बी इमदाद के इंतजाम भी किए गए हैं। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। चीफ एग्जीक्यूटिव की आंख से चीज़ों को देखना और तजुर्बा करना ज़रूरी है और ये भी समझना कि आम आदमी को किन हालात से गुजरना पड़ता है। दफ्तर में गुजारे गए वक्त की कोई मिकदार पहले हाथ के तजुर्बे की जगह नहीं ले सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एक्सपर्ट बयान, कहा, मेरे मुआयने का नतीजा अहम मुशाहिदात की फहरिस्त थी जिनको अब फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। कश्तियों को वायरलेस सिस्टम की ज़रूरत होती है और इनका इन्हसार सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन पर होता है, जो रेस्क्यू और हंगामी हालात के दौरान नाकाबिल एतबार होता है। इन कश्तियों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब वायरलेस सिस्टम की तनसीब ज़रूरी है। एमरजेंसी लाइट्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाना, हर कश्ती में मुनासिब लाउड स्पीकर, कुछ बुनियादी फर्स्ट एड केयर्स, खुश्क राशन लाजमी है। इन कश्तियों की मुनासिब देखभाल, क्योंकि ज़्यादातर इंजन को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत होती है। इन कश्तियों में कम ताकत वाली मोटरें हैं और ये ऊपर की तरफ ले जाने के काबिल नहीं है, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अहम होती हैं। इसलिए मोटरों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत PDMA कमेटी रूम में सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद, DG PDMA इरफान अली काठिया और दीगर आला अफसरान भी शरीक हुए। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती, मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद रखने और क्लिनिक ऑन व्हील्स को रवाना करने का फैसला किया गया। ननकाना, शेखुपुरा और टोबा टैक्सिंग के दरियाई बेल्ट के इलाकों को खाली कराने की हिदायत दी गई हैं, जबकि झंग और चन्योट को बचाने के लिए रवास पुल को ब्रीच करने का भी फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब से निपटने के लिए टेंट और इसके साथ साथ विलेजेस के क़याम, वहाँ पर बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी, मवेशियों के लिए चारे और वैक्सीन की दस्तियाबी, इसके साथ साथ तमाम अजला में सांप के काटने की वैक्सीन समेत ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में DG PDMA ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मानसून के नवे स्पेल के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी, जबकि दरियाए चनाब का सैलाबी रेला झंग की तरफ बढ़ रहा है। रावी में 2,17,000 क्यूसेक का रेला मौजूद है। ताहम आइंदा चंद घंटे में बहाव में कमी का इम्कान भी है। इजलास में तमाम मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की।